जवार पारिस को मनाकर से सलामत बेज हजवान शाह के कर ले आता है। ये देखते ही आफ्ताब फौरन पारिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बेहजाद शाह पारिस का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम्हारी शादी आफ्ताब से ही होगी। जिसके बाद वो इसी वक्त आफ्ताब और पारिस के निकाह की डेट भी फिक्स कर देते हैं। ये सुनकर पारिस के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेहजाद दुशान कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अपने वालिद की ये बात सुनकर पारिस मजबूर हुई में शादी के लिए हाँ कर देती है। यह देखकर आफ्ताब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ वहाब रानी को भी ये खबर मिल जाती है कि पारिस और आफ्ताब के निकाह की तारीख तय हो गई है। वो गुस्से में कहता है, पारिस सिर्फ मेरी होगी। जिसके बाद वो फौरी अपने बंदूक को हुक्म देता है कि जैसे ही पारिस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकले, इसे उठाकर मेरे फार्म हाउस ले आना। अगले दिन पारिस शादी के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है, तभी अचानक वहाब रानी के बंदे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ निकाह हाल में पारिस का इंतजार हो रहा होता है। जब पारिस नहीं आती तो बेहजाद शाह को खबर मिल जाती है कि वहाब रानी इसे किडनैप कर चुका है। तभी बेहजाद शाह आफ्ताब से कहते हैं, जाओ मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। लेकिन आफ्ताब साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं वहाब रानी से नहीं टकरा सकता। ये सुनकर बेहजाद शाह को पहली बार एहसास होता है कि आफ्ताब मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। तभी वो जवार की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा मेरी पारिस को हर हाल में सही सलामत वापस लेकर आना। जिसके बाद जवार बिना देर किए सीधे वहाब रानी के फार्म हाउस में पहुंच जाता है। तभी वहाब के बंदे इसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन जवार एक एक करके सबको हरा देता है और अंदर जाकर पारिस को बेहोश हालत में देख लेता है। वो फौरी पारिस को उठाकर वहां से निकल आता है। पारिस को देखकर बेहजाद शाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जवार से कहता है कि आज तुमने साबित कर दिया है कि मेरी बेटी की हिफाजत सिर्फ तुम कर सकते हो। तभी अचानक जवार के मोबाइल पर अजाज की कॉल आती है। वो रोते हुए कहते हैं, फौरी आ जाओ, रेशम के वालिद को हार्ट अटैक आया है। वो अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर तुम्हारी और रेशम की रुखसती देखना चाहते हैं। ये सुनकर जवार फौरी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब रेशम के वालिद इंतकाल कर चुके होते हैं। इसी वक्त बेहजाद शाह को पता चलता है कि जवार की मंगनी पहले ही रेशम से हो चुकी है। जिसके बाद बेहजाद शाह खुद आजाज के पास जाते हैं और पारिस का रिश्ता जवार के लिए मांगते हैं। इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। पीछे से रेशम की बात सुन लेती है और आंसुओं के साथ जवार से कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी जवार इसे समझाता है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ लेकिन मोहब्बत पारिस से करता हूँ। वो जिसके बाद बेहजाद शाह आकर पारिस को बताते हैं कि इसकी शादी जवार से तय कर दी गई है। ये सुनकर पारिस खुशी से अपने बालक को गले लगा लेती है। तभी अगले दिन मौलवी साहब आते हैं। जवार और पारिस का निकाह शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आफ्ताब इतनी आसानी से हार मान लेगा या जवार अपनी पारिस की जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगा? कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।